अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी कर रहे थे हम लोग, लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमा मिनिमा को हमने प्रॉपर्ली यहाँ डिफ़ाइन करना है कि मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअली होता क्या है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और लोकली और ग्लोबली इसको हमने क्लियरली डिफ़ाइन करना था। देखें एक्चुअली हम करते क्या है, मैक्सिमम मिनिमा किसके लिए फाइंड करते हैं? फंक्शन के लिए। कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन एक्चुअली होता है क्या, रिलेशन होता है एक, कि आप जब फंक्शन को इनपुट देते हैं तो इनपुट के लिए आउटपुट किस तरह वेरी कर रहा है। ठीक है, इनपुट का फंक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसमें किस तरह की चेंजिंग आ रही है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली फंक्शन होता है। जब हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा से पहले हमें थोड़ा सा फंक्शन कोड पढ़ना होगा कि फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखें ज़रा, फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बाय एब इनिशियो मेथड के। आप फंक्शन में इंक्रीमेंट डालें, चेंज निकालें, ठीक है, और जो फिर इंक्रीमेंट डालें उसे डिवाइड करें एंड देन लिमिट अप्लाई करें। और लिमिट आप जो अप्लाई करते हैं उसमें ये ख्याल रखते हैं कि बिल्कुल माइनर सा गैप हो, ठीक है, माइनर सा इंक्रीमेंट हो, और वो जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, दैट अप्रोच टू जीरो। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव निकाला, स्लोप निकाला। स्लोप या डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है? चेंज होता है। ठीक है ना, तो जब भी हम किसी दो पॉइंट्स का चेंज निकालते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है ना, देखिए आपने डेरिवेटिव निकाला, किसी भी दो इंटरवल के बीच आपने डेरिवेटिव निकाला, स्लोप निकाला आपने। ठीक है, आप फिर देखें कि स्लोप निकालने से वैल्यूज़ में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, देखिए अगर स्लोप निकालने से या डिफ्रेंशिएट करने से अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब कि एक्स की वैल्यूज़ देखें, ग्राफ में देखें ज़रा, ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसका ये ग्राफ है। देखिए हम एक्स की वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं और वाई भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस एक पार्ट को देखिए, यहाँ से यहाँ तक, F1 से F2 तक, एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाने से अगर आपका वाई भी बढ़ रहा है, देन इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसका ज़रा सेकंड पार्ट देखें, F2 से F3, एक्स की वैल्यूज़ अगेन बढ़ रही है, लेकिन अब वाई की वैल्यूज़ कम हो रही है, स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ग्राफ है, जो फंक्शन है, वो क्या है? डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग पार्ट हो गया, ये डिक्रीजिंग पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर फंक्शन अपने साइन अल्टर करता है। ठीक है, वो पॉइंट क्या होता है? उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ना, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल हैव अ स्टेशनरी वैल्यू इफ़ एफ प्राइम एक्स या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, वहाँ पर फंक्शन अपना साइन जो है या अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, if a function goes on increasing in a certain interval and then at a certain point it starts decreasing, then the point at which it turns its direction is an extreme point। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट क्या, वही मैक्सिमा या मिनिमा के। आप देखें आपका फंक्शन जो है, देखें फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पर उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ कर रहा है, देन वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है, या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। देखिए इस केस में इसको हम मैक्सिमा कहते हैं कि आपका फंक्शन पहले इंक्रीजिंग था और सडनली क्या हो गया, वो डिक्रीज़ करने लग गया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर उसने अपनी डायरेक्शन अल्टर किया वो पॉइंट क्या है? मैक्सिमा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखें फंक्शन डिक्रीजिंग था, ठीक है, एक पॉइंट आया F2, जिसके बाद फंक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो इंक्रीज़ कर, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? मिनिमा है। ठीक है ना, यहाँ ये मिनिमा है। ग्राफिकली अगर चेक करें तो इस तरह से करेंगे। अगर आप एनालिटिकल मेथड यूज़ करना चाहते हैं दैन उसके लिए क्या है, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करें कि आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें। अगर सेकंड डेरिवेटिव से आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो पॉइंट है जिस पर आपने चेक किया डेरिवेटिव, वो पॉइंट क्या है? मैक्सिमा है। ठीक है, अगर आंसर सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव आ रहा है दैन दैट पॉइंट इज़ मिनिमा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैक्सिमम मिनिमा को हमने लोकली और ग्लोबली डिफाइन करें। ठीक है, लोकली और ग्लोबली का मतलब क्या है? देखें हम जब बात करते हैं लोकली की तो इट मीन्स कि आपका जो आंसर होगा वो लोकली होगा। ठीक है, किसी फिक्स एरिया के लिए, किसी फिक्स डोमेन के लिए। और जब ग्लोबली का बात करते हैं तो इट मीन्स कि जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी पॉसिबल सब एरियाज़ हैं, उन सब का एक कंबाइंड आंसर हमें निकालना होगा ग्लोबली। ठीक है, तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें लोकल और ग्लोबल, या सॉरी लोकल और रिलेटिव मिनिमा की बात करते हैं। तो अ फंक्शन इज़ वन variable f of x, a function in one variable f of x is said to have a local or relative minimum at x steric if f of x steric is less than or equal to f of x steric plus n। देखिए x steric एक पॉइंट है, ठीक है, x steric प्लस n उसका अगला पॉइंट होगा यकीनन। ठीक है ना, देखिए फ़र्ज़ कर लें ये x steric एक पॉइंट है, ठीक है, x steric प्लस n उसका ये वाला
नेबरिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। मतलब कि एक्सटेरिक जो है वो लेस होगा, ठीक है, और एक्सटेरिक प्लस एन जो है वो उससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर फंक्शन एक्सटेरिक के ऊपर वैल्यू लेस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द वैल्यूज़ इन नेबरिंग, ठीक है, अपने नेबर से एक्सटेरिक पर वैल्यू कम है, देन आप कहेंगे कि वो जो एक्सटेरिक है वो उस फंक्शन का मिनिमा है, ठीक है ना। देखें इस ग्राफ में बहुत सारे मिनिमाज हैं, एक ये ए पॉइंट मिनिमा है, बी पॉइंट मिनिमा है, सी भी लोकली मिनिमा है, ये सारे के सारे, ठीक है। अब आपने चेक ये करना होगा कि इन लोकल मिनिमा में जो सबसे मिनिमम होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा, ठीक है। देखें ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, और ये भी मिनिमम है। इन तीनों में कंपेयर करें, जो सबसे मिनिमम होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल मिनिमा है। इसी तरह से ग्लोबल मिनिमा की भी डेफिनेशन होगी, ठीक है। वो क्या होगी, इफ़ द ग्लोबल मिनिमम इज़ द पॉइंट एक्सटेरिक ऑन एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्सटेरिक इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। वहाँ पर हमने बात की थी सिर्फ नेबरिंग की, ठीक है, कि अपने नेबर्स से वो लेस हुई है, लेकिन यहाँ पर थ्रू आउट द डोमेन, ठीक है, जितनी भी डोमेन है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हर एक के लिए जो है एक्सटेरिक लेस होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम होगा, ठीक है। उसके बाद है लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा की बात है। सेम उसी तरह ही से ही इसको देखें कि वो कोई ऐसा फिक्स पॉइंट एक्सटेरिक ले लें कि वो अपने उस फिक्स पॉइंट के पर फंक्शन की वैल्यू अपने नेबर से ज़्यादा हो, ठीक है। देखें ये फिक्स पॉइंट मैं एक्सटेरिक कहती हूँ इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बाकी सारे के सारे नेबर जो है वो लेस हो रहे हैं इस एक्सटेरिक से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, हमारा मैक्सिमा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर, देखिए यहाँ पर ए बी सी, तो ये सारे के सारे क्या है, लोकल मैक्सिमाज है। अब इन सब में ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, कंपेयर करें इन सबको, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्लोबल मैक्सिमा होगी। तो ये सी ग्लोबल मैक्सिमा हो रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ़ अ पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्सटेरिक, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्सटेरिक इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर अब नेबर की बात नहीं करनी, बल्कि पूरी की पूरी डोमेन, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, पूरी डोमेन की बात करनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अ पॉइंट एक्सटेरिक इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ द फंक्शन वैल्यू इंक्रीज लोकली एज एक्सटेरिक इंक्रीजेज एंड डिक्रीज लोकली एज एक्सटेरिक डिक्रीजेज। इफ द फंक्शन वैल्यू डिक्रीज लोकली एज एक्सटेरिक इंक्रीज एंड इंक्रीज लोकली एज एक्सटेरिक डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद देखें कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं अबाउट लोकल एंड ग्लोबल एक्सट्रीम्स, ठीक है। ये है कि किसी भी फंक्शन के लिए मोर देन वन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। देयर में भी मोर देन वन ग्लोबल और ग्लोबल मैक्सिमाज और ग्लोबल मिनिमाज भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर बिलफर्ज किसी फंक्शन में दो ग्लोबल मैक्सिमा है तो ज़रूरी है कि दोनों ग्लोबल मैक्सिमाज की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। एंड सेम फॉर ग्लोबल मिनिमा, कि अगर किसी फंक्शन में दो ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दोनों ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक हो गया। उसके बाद है लोकल मिनिमम में बी ग्रेटर देन आर लोकल मैक्सिमा। देखें कोई भी किसी भी फंक्शन का जो लोकल मिनिमा है, देखें ये ज़रा एक फंक्शन है यहाँ पर देखें ये लोकल मिनिमा है, ठीक है, और ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मिनिमा है अपने नेबरिंग से, ये लेस है क्योंकि, और ये लोकल मैक्सिमा है क्योंकि ये अपने नेबरिंग से ज़्यादा है, ठीक है। तो लोकल मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से यहाँ पर ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से लेस हो रहा है, ठीक है ना। ये इसका एक पोस्टुलेट है, ये यहाँ पर स्टेटेड है। उसके बाद है कि अ लोकल मिनिमम में इट सेल्फ बी अ ग्लोबल मिनिमम, ठीक है, और इट मे नॉट बी सो, एंड अ ग्लोबल मिनिमम विल बी डेफिनेटली अ लोकल मिनिमम, ठीक है ना। उसके बाद है कि लोकल या ग्लोबल वैल्यू में बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, बट द सेकंड डिफरेंशियल वैल्यू विल बी पॉजिटिव फॉर द मिनिमम एंड नेगेटिव फॉर द मैक्सिमम, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक काफ़ी आज के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई मसला हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।